आज हम प्रारंभ कर रहे हैं श्री श्यामानंद प्रभु के जीवन का वृतांत। आप जानते ही होंगे कि महाप्रभु के जाने के बाद फिर से गौड़ीय वैष्णव जगत में 3 विशिष्ट लोगों का आगमन हुआ और उनमें से एक थे श्रीनिवासाचार्य जी, दूसरे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जिनके बारे में आपने सुना, और आज हम बता रहे हैं तीसरे विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट आचार्य, और वे हैं श्री श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद जी का जन्म का नाम था दुखिया या दुखी। उनके पिता श्री कृष्ण मंगल सदगोप जाति के थे। वे बड़े कृष्ण भक्त थे। ये गौड़ देश से उड़ीसा जाकर दंडेश्वर के अंतर्गत धारिंदा बहादुरपुर ग्राम में रहने लगे थे। उनकी पत्नी श्री दुरिका सब प्रकार से उनकी अनुगामिनी थी। उनकी कई संतान होकर मर चुकी थी। तब श्यामानंद का जन्म हुआ। श्यामानंद को उन्होंने बड़े ही दुख से पाला था, इसीलिए उनका नाम दुखिया रखा था। शिशुकाल से ही दुखिया दूसरे बच्चों से अलग और खेलकूद से उदासीन रहा करते थे। भक्त गाथाओं के पढ़ने सुनने में उनकी प्रारंभ से बड़ी रुचि थी। श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की कथाएं वे बड़े मनोयोग से सुनते सुनते प्रेमानंद में उन्मत्त हुआ करते। परम करुणामय श्री गौरांग महाप्रभु को किस प्रकार क्या किया जाए, कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए, यही चिंता उन्हें उद्विग्न किए रहती। उन्होंने सुना था गुरु कृपा के बिना गौर प्राप्ति का कोई उपाय नहीं। गुरु चरण की प्राप्ति के लिए तब वे दिन रात बेचैन रहने लगे। यहां तक कि उनका खाना पीना भी दूभर हो गया। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें, कहां जाएं, जिससे उन्हें श्री गुरु मिले। एक दिन रात में यही चिंता करते करते वे सो गए। स्वप्न में श्रीमन महाप्रभु ने दर्शन देकर कहा, अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य रहते हैं, तुम जल्दी ही वहां जाओ, वे तुम्हें दीक्षा देंगे। दूसरे दिन माता पिता को शोक सागर में निमग्न कर दुखिया संसार त्याग कर कालना की ओर अग्रसर हुए। रास्ते में कभी सोचते, क्या हृदय चैतन्य प्रभु सचमुच मुझे स्वीकार कर लेंगे? क्या मैं उनके योग्य हूं? कभी महाप्रभु के वचन याद कर आश्वस्त होते और उनकी अहेतु की कृपा का स्मरण कर रोने लगते। गुरुदेव के चरण दर्शन करने की उत्कंठा उन्हें द्रुत गति से अंबिका कालना के पथ की तरफ लिए जा रही थी। इधर हृदय चैतन्य उनकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे थे। उनके हृदय में सदा चैतन्य महाप्रभु वास किया करते थे, इसी से उनका नाम हृदय चैतन्य था। उनका ये जान लेना स्वाभाविक था कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर दुखी उनकी आज्ञा से उनके पास आ रहा है। श्री चैतन्य की जिस पर इतनी कृपा हो, उसे प्राप्त करने के लिए उनका व्याकुल हो उठना भी स्वाभाविक था। कालना पहुंचकर दुखी हृदय चैतन्य का अनुसंधान करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां निताई गौरांग की एक आश्चर्यजनक लीला के चिन्ह स्वरूप उनके श्री विग्रह आज भी विद्यमान है। लीला इस प्रकार है। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक बार श्री कृष्ण लीला के 12 गोपालों के अन्यतम सुबल सखा के अवतार गौरीदास पंडित के घर गए। वहां नृत्य कीर्तन के साथ बड़ा महोत्सव हुआ। महोत्सव के बाद जब दोनों भाई विदा होने को हुए तो गौरीदास पंडित उनके चरणों में लौटकर अश्रु गदगद कंठ से अनुनय विनय करते हुए बोले, प्रभु, मुझे लगता है मैं एक पल भी आपके बिना जीवित न रह सकूंगा। मेरी प्रार्थना है आप मुझे छोड़कर कहीं न जाएं। यहीं रहकर चिरकाल अपनी सेवा का सुख प्रदान करने की कृपा करें। महाप्रभु के बहुत समझाने पर भी जब गौरीदास पंडित उन्हें छोड़ने को तैयार ना हुए तो भक्त वत्सल प्रभु ने कहा, अच्छा, तुम हम दोनों की मूर्तियों की सेवा करो, हम तुम्हारी सेवा वैसे ही अंगीकार करेंगे जैसे तुम चाहते हो। इस पर भी गौरीदास पंडित आश्वस्त ना हुए। तब महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के 2 विग्रह तैयार करवा लिए। विग्रह आ गए तो महाप्रभु ने कहा, इन्हें हम दोनों के साथ भोजन करवाओ। गौरीदास पंडित ने उन्हें भोजन करवाया। चारों को एक साथ भोजन करते हुए देख करके वे बड़े ही परमानंदित हुए। भोजन के बाद पुष्पमाला पहनाने और सर्वांग में चंदन लेपन के छल से चारों की परीक्षा कर वे पूर्ण रूप से आश्वस्त हुए। तब महाप्रभु ने कहा, हमारी जो भी जोड़ी तुम चाहते हो उसे रख लो और दूसरी को विदा कर दो। गौरीदास जी ने जो जोड़ी बोल रखी थी उसी से रह जाने को कहा। वो मूर्ति रूप में रह गई और दूसरी जाने लगी। गौरीदास को संदेह हुआ।
उन्होंने जाने को प्रस्तुत महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से कहा, नहीं 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 नहीं, आप नहीं जा सकते, आप यहीं रहे, ये दूसरी जोड़ी जाएगी, आप जाइए। तब वो जोड़ी मूर्ति रूप में रह गई और दूसरी जाने लगी। इस तरह कई बार हुआ। अंत में निरुपाय होकर गौरीदास ने एक जोड़ी को रख लिया। आज भी श्री विग्रहों की वही जोड़ी कालना में विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर श्री दुखी ने गौरीदास पंडित के निताई गौर के विग्रह के दर्शन किए। वहीं उन्हें अपने हृदय के ठाकुर श्री हृदय चैतन्य का साक्षात्कार हुआ। उन्हें देखते ही वे उनके चरणों में लूट गए। रोते रोते महाप्रभु के स्वप्नादेश की बात कही और अपने चरणों में आश्रय देने की प्रार्थना की। हृदय चैतन्य ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, चिंता ना करो, तुम जन्म जन्म से मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। इतना कहकर उन्होंने निताई गौर की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, ये तुम्हारा नित्य दास तुम्हारे चरणों में समर्पित है, इसे अंगीकार करो। हृदय चैतन्य ने शुभ मुहूर्त में दुखी को दीक्षा दी और नाम रखा कृष्णदास। तभी से वे दुखी कृष्णदास कहलाने लगे। हृदय चैतन्य ने कृष्णदास को अपने पास रखकर गौर निताई की पुष्प वाटिका को जल से सींचने की सेवा प्रदान की। कृष्णदास तब मन से इस सेवा में जुट गए। वाटिका को सींचने के लिए उन्हें जल दूर गंगा नदी से लाना पड़ता। दिन में कई चक्कर गंगा नदी के लगाने पड़ते, मगर वो थकते नहीं। गुरु आज्ञा पालन करने के आवेश में वो अपने शरीर और आहार निद्रा तक को भूले रहते। जल के घड़े ढोते ढोते उनके सिर पर घाव हो गया और उस घाव में कीड़े पड़ गए, पर गुरु सेवा में रत कृष्णदास का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। वे नित्य ही निताई गौर के नाम गुण लीला का कीर्तन करते, नाचते कूदते गंगा तट पर जल भरने जाते और कीर्तन करते ही वापस आते। वापस आते समय उन्हें केवल यही होश रहता कि वो निताई गौर की वाटिका के लिए जल लिए जा रहे हैं। ये विचार उन्हें आनंद में मत्त किए रहता और प्रेमाश्रु नेत्रों से ढलते रहते। सिर पर रखे घड़े से जल छलकता रहता और नेत्रों से छलकते रहते अश्रु। देह की सुध उन्हें बिल्कुल न रहती। एक दिन उनके गुरुदेव ने सिर में घाव देखकर पूछा, ये तुम्हारे मस्तक में क्या हो गया है? कृष्णदास बोले, जी विशेष कुछ नहीं। और इस प्रश्न को टालते हुए कृष्णदास वहां से सरक लिए। पर हृदय चैतन्य समझ गए कि जल ढोने के कारण उनके घाव हो गया है। वे स्नेह की दृष्टि से उन्हें जाते हुए देखते रह गए। एक दिन हृदय चैतन्य प्रभु ने कृष्णदास से कहा, कृष्णदास, अब तुम्हें यहां रहने की आवश्यकता नहीं, तुम श्रीधाम वृंदावन चले जाओ। वहां श्री जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में रहकर भक्ति ग्रंथों का अध्ययन और भजनांग का याजन करो। मेरे दर्शन तुम्हें यथा समय फिर होंगे। कृष्णदास के प्राण तो गुरुदेव के चरणों में बसते थे। उन्हें छोड़कर उनका जाना वैसा ही था जैसा मछली का जलाशय छोड़कर जाना। पर गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करना भी तो उनके लिए संभव नहीं था। उन्हें जाना ही था। निताई गौर के सम्मुख जाकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, गुरुदेव की आज्ञा से वृंदावन जा रहा हूं। आप दोनों की सेवा से वंचित हो रहा हूं। आप ऐसी कृपा करें कि जहां भी रहूं अपने गुरुदेव को बिल्कुल ना भूलूं। उनके चरणों की स्मृति मेरे हृदय में सदा बनी रहे। गुरु चरणों के सिवा मेरा अन्य कोई संबल नहीं। उनकी आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे लिए और कोई साधन नहीं। उनके चरणों को हृदय में रख उनकी आज्ञा का पालन कर सकूं, यही मेरी प्रार्थना है। उसी समय गौरांग महाप्रभु के गले से माला उतारकर पुजारी ने कृष्णदास जी को पहना दी। उनकी आज्ञा माला प्राप्त कर और उन्हें तथा गुरुदेव को प्रणाम कर वे वृंदावन के पथ पर चल दिए। चलते समय उन्होंने कई बार आंसू पोंछते हुए मुड़ मुड़कर गुरुदेव के आश्रम की ओर देखा। ये सोचकर उनके प्राण छटपट करने लगे कि हाय, अब ना जाने कब गुरुदेव के दर्शन कर मैं अपने प्राणों को शीतल कर पाऊंगा। चलते चलते कृष्णदास मार्ग में बहुत से तीर्थों का दर्शन करते हुए ब्रजमंडल पहुंचे। ब्रजमंडल पहुंचकर वे पहले राधा कुंड गए और वहां रघुनाथ दास गोस्वामी जी के दर्शन किए। राधा कुंड के दर्शन कर वो भाव विवल हो गए। अश्रुकंप सात्विक भावों ने ऐसा आ घेरा कि वो अपने वश में न रह पाए। हा राधे, हा किशोरी, हा प्राणेश्वरी, हा स्वामिनी कहकर चीख चीख कर रोने लगे।
उसी समय दास गोस्वामी के अनुगत दास ब्रजवासी नाम के एक ब्रजवासी ने उन्हें देखकर समझ लिया कि वे गौरांग महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं, क्योंकि गौर की कृपा के बिना ऐसी प्रेमोन्मत्तता संभव नहीं। वो उन्हें दास गोस्वामी के पास ले गए। दास गोस्वामी को देख कृष्णदास उनके चरणों में गिर पड़े। उन्हें देखते ही उनके नेत्रों से शत शत अश्रुधार बहने लगी। दास गोस्वामी ने परिचय पूछा तो उन्होंने कहा, मैं गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य प्रभु का कृष्णदास हूं। परिचय पाते ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, आओ बापू, मेरे निकट आओ, तुम्हें अपने हृदय में रख लूं। दोनों बाहें पसार कर उन्होंने अपना प्रेमालिंगन प्रदान किया। कुछ दिन अपने पास रख बहुत प्रकार से उन पर कृपा की। अंत में श्री जीव गोस्वामी के पास वृंदावन में जाकर रहने की उन्हें आज्ञा दी। तब वे वृंदावन चले गए। जीव गोस्वामी अपने किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए पहले से ही उनकी बाट देख रहे थे। उन्होंने भी उनके ऊपर अपने स्नेह की वृष्टि की, उन्हें अपने निकट रख शास्त्राध्ययन कराया और भजन की शिक्षा दी। वृंदावन आने पर कृष्णदास की प्रथम बार श्री निवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय से भेंट हुई। गौड़ीय वैष्णवों की मान्यता के अनुसार जिस प्रकार श्रीनिवासाचार्य महाप्रभु और श्री नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार थे, उसी प्रकार कृष्णदास या श्यामानंद जी श्री अद्वैत प्रभु के आवेश अवतार थे। तीनों प्रभुओं के 3 आवेश अवतारों के वृंदावन में मिलन से गौर लीला के दूसरे अध्याय का सूत्रपात हुआ। तीनों ने पहले ब्रजमंडल में घूम फिरकर गौर लीला अभिनय और गौर गुण कीर्तन आदि के माध्यम से गौर प्रेम और कृष्ण प्रेम की गंगा बहाई, और फिर पूर्व के देशों में तीनों जब मिलकर श्रीमन महाप्रभु के लीला प्रसंग में रत रहते तो बाह्य ज्ञान खो बैठते। प्रेम सागर में तैरते तैरते दिन और रात परमानंद पूर्वक बिता देते। कभी वे गोवर्धन की गुफाओं में जाकर एकांत भजन में कुछ दिन व्यतीत कराते, तो कभी राधा कुंड जाकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज जी के साथ कथा प्रसंग का सुख ले आते। कभी निताई गौर और रूप सनातन की याद में रोते रोते आंसुओं की झड़ी लगा देते। बार बार विधाता को कोसते कि हाय, हमें उस समय जन्म क्यों नहीं दिया जब हम उनके संग और सेवा सुख का उपभोग कर कृतार्थ हो सकते। कृष्णदास जी का नाम श्यामानंद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत ही मनोहर घटना है। कृष्णदास जी के मन में वासना जागी श्री राधा और राधा रमण के निकुंज विहार का भोग करने की। उन्होंने अपनी इच्छा जीव गोस्वामी के सामने व्यक्त की। जीव गोस्वामी जी ने उन्हें मानसी सेवा में निशांत लीला के समय निधुवन में राधा दासी रूप में झाड़ू सेवा का आदेश दिया। वे नित्य शेष रात्रि में वहां झाड़ू सेवा करते रहते। झाड़ू लगाते लगाते वे कभी नृत्य करते तो कभी विरह में रोने लगते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन श्री राधा रानी की कृपा से सहसा उनका ध्यान आकर्षित हुआ निधुवन में पड़े एक नूपुर की ओर, जो अपने अलौकिक प्रकाश से समस्त वन को आलोकित कर रहा था। देखते ही उन्हें लगा कि वो प्रकाश उनके हृदय प्रांगण में प्रवेश कर उन्हें आनंदोन्मत्त कर रहा है। वे आनंद की उस लहर को झेल न सके, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेतना आने पर उन्होंने नूपुर को उठाकर मस्तक से लगाया। नूपुर को मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में अश्रु, कंप, पुलक, स्तंभ आदि सात्विक भावों का उदय हुआ आया। उनकी संवित शक्ति भी उसके स्पर्श से जाग गई। उन्होंने समझ लिया ये राधा रानी के चरणों का नूपुर है, तभी तो इसके स्पर्श मात्र से सात्विक भावों का उदय हुआ है। जिस वस्तु को महाभाव स्वरूपणी राधा रानी के चरण का स्पर्श मिला हो, उसके स्पर्श से भावोद्गम होना स्वाभाविक है। वे नूपुर को बार बार कभी सिर से, कभी हृदय से लगाते और कभी स्नेह की दृष्टि से देख देख कर चूमने लगते। प्रेम से व्याकुल होकर रो रो कर कहने लगे, हाँ स्वामिनी, तुमने नूपुर के दर्शन दिए, पर नूपुर सहित चरणों के दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसी कृपा कब करोगी जब इस नूपुर को तुम्हारे चरण कमल में धारण कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा? मैं जानता हूं मेरे हाथ तुम्हारे चरण स्पर्श के योग्य नहीं। तुम्हारे चरण कमल स्पर्श करने की मेरी वासना बौने की आकाश के चांद को स्पर्श करने जैसी है, पर तुम्हारी करुणा से क्या नहीं संभव है? क्या तुम्हारे चरणों के सानिध्य में आते ही, उनकी छटा लगते ही मेरे हाथ इस योग्य ना हो जाएंगे कि उन्हें स्पर्श कर सकें और स्पर्श कर हृदय से लगा सकें? कृष्णदास इस प्रकार रोदन कर रहे थे। उसी समय नित्य लीला में राधा रानी ने देखा कि उनके एक चरण में नूपुर नहीं है,
तुरंत ललिता जी को बुलाकर कहा, ललिते, मेरा नूपुर कहीं गिर गया है, जाओ जाकर देखो निधुवन में, कहीं वहां तो नहीं है। ललिता जी समझ गईं कि लीलामयी को अब कोई नई लीला करनी है, तभी तो वहां नूपुर छोड़ आई है। किंतु बिना कुछ कहे वे चली गईं निधुवन। प्रभात हो गया था, इसीलिए एक वृद्धा ब्राह्मणी के वेश में गईं। वहां कृष्णदास को देखकर कहा, तुमने यहां कोई नूपुर देखा है क्या? मेरी बहू जमुना जल लेने गई थी, उसी समय उसके पैर से निकल पड़ा। यदि तुम्हें कहीं मिला हो तो बताओ। कृष्णदास जी ने कहा, हाँ, मुझे मिला है, पर वो नूपुर तुम्हारा नहीं है। उसे देखते ही मैं मूर्छित हो गया और स्पर्श करते ही प्रेम समुद्र में गोते खाने लगा। मनुष्य के नूपुर स्पर्श से क्या ऐसा संभव है? मुझे पूरा विश्वास है ये नूपुर राधा रानी का है, अन्य किसी का नहीं। मैं तुम्हें नूपुर नहीं दूंगा, जिसका है उसी के चरणों में पहनाऊंगा। वृद्धारूपणी ललिता जी ने कहा, तुमने ठीक जाना है, नूपुर राधा रानी का है। तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें मिला है। तुम्हारे ऊपर राधा रानी की कृपा है, तभी तुम्हें मिला है। उनकी कृपा के बिना क्या उनके नूपुर का स्पर्श छोड़ उसकी हवा भी किसी को लग सकती है? मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बताओ क्या वर दूं? वर द्वारा तुम्हारी वांछा पूर्ण कर नूपुर ले जाऊंगी और राधा रानी को दे दूंगी। कृष्णदास ने सोचा, वृद्धा वर मांगने को कह रही है और नूपुर ले जाकर राधा रानी को देने को कह रही है। निश्चय ही ये राधा रानी की कोई सखी है जो वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में आई है। उन्होंने कहा, देखो ठाकुरानी, मैं नूपुर तुम्हें देने का नहीं, मैं जान गया तुम राधा रानी की कोई हो। बताओ तुम कौन हो? अपना परिचय दो, अपने स्वरूप का दर्शन कराओ और नूपुर ले जाओ। तब ललिता जी ने हंसकर कहा, मैं राधा रानी की दासी हूं, मेरा नाम ललिता है। इतना कहकर उन्होंने अपने स्वरूप के दर्शन कराए। दर्शन करते ही कृष्णदास मूर्छित हो गए। ललिता ने उन्हें चेत कराया। चेतना आते ही उन्होंने प्रणाम किया और प्रेमाश्रु उनके नेत्रों से झरझर गिरने लगे। सर्वांग पुलकित हो गया, कंठ गदगद हो गया, वे कुछ कह ना सके। ललिता जी बोली, वर मांगू? कृष्णदास ने कहा, और क्या वर मांगू? ऐसी कृपा करें कि आपकी दासी बन राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करूं, तुम्हें राधा कृष्ण प्राप्त हूं। और एक मंत्र ललिता जी ने उनके कान में दिया और कहा, इस मंत्र का स्मरण करने से तुम्हें राधा जी के दर्शन प्राप्त होंगे। मंत्र प्राप्त करते ही कृष्णदास को प्रेमोदय हुआ। प्रेमानंद से परिपूर्ण हो वे ललिता जी के चरणों में गिर पड़े। ललिता जी ने अपना चरण उनके मस्तक पर रख दिया, फिर उठाकर आशीर्वाद दिया। नूपुर लेकर उनके माथे से स्पर्श किया और कहा, ये श्री राधा का चिन्ह तुम्हारे माथे पर रहा। नूपुर रूप में तुम्हें श्यामा जी की कृपा प्राप्त हुई, इसलिए आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद हुआ। ये बात तुम जीव गोस्वामी के सिवा और किसी को ना कहना। इतना कह ललिता जी अदृश्य हो गईं। ललिता जी के स्पर्श से श्यामानंद का शरीर भी तेजोमय कांचन वर्ण का हो गया। परिवर्तित नाम, वर्ण और तिलक को लेकर वे जीव गोस्वामी जी के पास गए। उनके चरणों में गिरकर राधा रानी और ललिता जी की कृपा प्राप्ति का सारा वृतांत सुनाने के बाद अश्रुयुक्त गदगद कंठ से कहा, प्रभु, ये महालाभ मुझे केवल आपकी कृपा से हुआ है। मैं कब इसका पात्र था? आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। जीव गोस्वामी जी ने श्यामानंद को प्रेम से आलिंगन किया और कहा, श्यामानंद, तुम बहुत भाग्यवान हो। तुम्हें राधा रानी की कृपा से उनका नूपुर मिला और ललिता जी की कृपा से मंत्र और नया तिलक मिला। श्यामानंद जी की शिष्य परंपरा में आज तक वैसा ही तिलक धारण किया जाता है और वो श्यामानंदी तिलक कहलाता है। पर श्यामानंद जी के तिलक को लेकर के वैष्णव समाज में विवाद उठ खड़ा हुआ। असली रहस्य तो किसी को बताया नहीं गया, पता ही नहीं चला, पर तिलक और नाम बदला देखकर सबने समझा कृष्णदास ने गुरु त्याग कर किसी और से मंत्र ले लिया है, तभी इनका नाम और तिलक बदल गया है। लोग गुरु त्यागी कहकर उनकी निंदा करने लगे। तो हृदय चैतन्य जी के पास जब ये खबर पहुंची कि कृष्णदास ने नई दीक्षा ली है और नया तिलक और नया नाम ग्रहण किया है, तब श्यामानंद जब कालना में वापस गए तो उन्होंने पहले के तिलक के बजाय दूसरा नया तिलक जब देखा उनके माथे पर कि ये तो पहला तिलक इन्होंने त्याग दिया है जो मैंने दिया था, तो हृदय चैतन्य बहुत क्रुद्ध हुए और श्यामानंद को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि जो तिलक मैंने तुम्हें लगाया था वो तुमने पोंछकर फेंक दिया और ये नया तिलक तुमने लगाया हुआ है, इतना अपमान असह्य है। हृदय चैतन्य जी ने कहा, मैं तुमको परित्याग करता हूं, जाओ तुम आश्रम त्याग करो और इसी क्षण यहां से निकल जाओ।
आंखों में आंसू भर करके चुपचाप श्यामानंद चले गए। तब उन्होंने सोचा कि क्या मैं इस तिलक को धो करके पहले की तरह तिलक धारण कर लूं, लेकिन क्या नूपुर तिलक श्यामानंद पहुंच पाएंगे? अरे ये तो उनके ललाट पर स्पर्श मात्र से ही अपने आप उभर आया था। आश्रम त्याग करके चले गए श्यामानंद गंगा तीर जाकर अनाहार पड़े रहे। आश्रम के जो भगवान हैं श्री गौर निताई, वो स्थिर नहीं रह पाए। उन्होंने हृदय चैतन्य को स्वप्न में कहा कि ये तुमने क्या किया? तुमने हमारे आनंद को बाहर भगा दिया। अरे ये जो उनके कपाल पर ये चिन्ह है, ये हमारा ही तो चिन्ह है। श्री राधा रानी ने ही नूपुर चिन्ह उन्हें दिया है, और ये जो हमारा नूपुर है वही तो राधा रानी के चरण में है। सारी घटना स्वप्न में उद्घाटित हो गई। तब हृदय चैतन्य ने समझा कि ओहो, बड़ी भूल हो गई। तब एक मुहूर्त भी देरी ना करके वो गंगा तीर पर चले गए और अपनी गोदी में श्यामानंद को उठा लिया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? श्यामानंद ने कहा, मेरे श्री गुरु श्री हृदय चैतन्य प्रभु। अब तो कोई संशय बाकी ना रहा, गुरु और शिष्य का मिलन हो गया। तो इस तरह से श्यामानंद जी ने श्री राधा रानी और अपने गुरुदेव की कृपा प्राप्त की। उत्कल देश यानी उड़ीसा की अवस्था श्रीमन महाप्रभु के अप्राकट्य के पश्चात बहुत ही दयनीय हो गई थी, बहुत ही ज्यादा। वहां मद्यपान, दस्युता, लामपट्टे, यहां तक कि नर हत्या हुआ करती थी। जीव गोस्वामी जी ने श्यामानंद द्वारा उड़ीसा का उद्धार करने का निश्चय किया। इसलिए जब उन्होंने श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को नवनिर्मित भक्ति ग्रंथों को लेकर प्रचार करने के लिए गौड़ देश भेजा, तब श्यामानंद को उनके साथ कर दिया। मार्ग में ग्रंथों की चोरी के बाद श्रीनिवासाचार्य तो वहीं रह गए। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्यामानंद को आगे भेज दिया। गौड़ में वहीं अपने घर खेतुरी पहुंचकर नरोत्तम महाशय ने कुछ लोगों के साथ उन्हें उड़ीसा भेज दिया। उड़ीसा जाकर श्यामानंद ने हजारों शिष्य बनाए और महाप्रभु के प्रेम धर्म का धुआंधार प्रचार किया। उनके प्रधान शिष्य रसिकानंद हुए और वे प्रचार कार्य में उनके प्रधान सहायक रहे। उनके साथ उड़ीसा में भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक दुराचारी व्यक्तियों और निशंस हत्यारों को भक्ति पथ पर आरूढ़ कर उनका उद्धार किया। इस संबंध में नरसिंहपुर के भूमाधिकारी उद्दंड राय की कहानी प्रसिद्ध है। वो ब्राह्मण और वैष्णवों का विरोधी था। उनकी हत्या कर उनके पास जो भी संपत्ति होती उसका अपहरण कर लिया करता था। उसने अनेकों भजनानंदी निष्किंचन वैष्णवों की हत्या की थी, जिनके पास गुदड़ी के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे 318 वैष्णवों की हत्या करके उसने 318 गुदड़ियों की प्रदर्शनी अपने घर पर लगा रखी थी। श्यामानंद जी के दर्शन मात्र से असुर प्रकृति का वो व्यक्ति भी परम साधु हो गया और श्यामानंद जी की शरण ग्रहण कर गुरु, कृष्ण और साधु वैष्णवों की सेवा में ही रत रहने लगा। और एक दिन हठात अंबिका कालना से संवाद आया कि श्री हृदय चैतन्य का अंतर्ध्यान हो गया है। श्यामानंद विरह सागर में डूब गए। अपने शिष्य रसिकानंद जी को निकट बुलाकर कहा, मुझसे गुरुदेव का विरह सहन ना होगा। अब मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहने का। आमी न रोहिबो आमी अवनि मंडले हृदयानंद विच्छेद अंतर विदरे। उसी समय वे उद्दंड राय के घर नरसिंहपुर चले गए। 4 मास विरह व्याकुल अवस्था में वहां बिता करके तब जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को वो नित्य लीला में पधार गए। तो ये था बहुत ही प्यारे भक्त श्यामानंद प्रभु जी के जीवन का वृतांत।